विज्ञानियों ने महीने पहले भविष्यवाणी की थी कि कोविड-19 एंडेमिक बनकर रह जाएगी। इसका आशय है कि आने वाले वर्षों में ये वायरस वैश्विक आबादी में घूमता रहेगा और गैर प्रभावित जगहों पर अपना प्रकोप फैलाता रहेगा। 2021 के अंत तक इस संकट के खत्म होने की बात भी कही गई थी, लेकिन नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बताया कि लड़ाई अभी भी जारी है। ये बदलाव इतना सहज नहीं होने वाला है। हम 2 लहरों को झेल चुके हैं और इस कारण बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होकर ठीक भी हुए। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर इस तरह की दहशत ठीक नहीं है। सतर्कता और बचाव जरूरी है, इसका पालन करते रहे। ओमिक्रॉन को समझने में अभी समय लगेगा। वैज्ञानिकों का दल इस गुत्थी को सुलझाने में लगा है। इसके मूल स्थान दक्षिण अफ्रीका पर गौर करें तो संक्रमण दर तो काफी तेज है, मगर लोगों की सेहत पर इसका गंभीर असर पड़ता नहीं दिख रहा। कुछ यूरोपीय देशों को छोड़ दे तो कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा का कहर जब अपने अवसान पर था, तभी अफ्रीका में ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी। हमें ये समझना होगा कि प्रकृति में म्यूटेशन एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी भी संक्रामक वायरस में समय समय पर म्यूटेशन होते ही रहेंगे। ये 32 स्पाइक म्यूटेशन वाला वेरिएंट है, जिनमें डेल्टा वाले म्यूटेशन भी पाए गए हैं। शुरुआती दिनों में हुए संक्रमण के आधार पर कंप्यूटर सिमुलेशन यानी किसी चीज के व्यवहार या परिणाम का गणितीय आकलन करके ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा घातक बता दिया गया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द होने लगी और अफवाहों का दौर शुरू हो गया। विज्ञान कहता है कि संक्रमण शुरू होने के कम से कम 2 हफ्ते बाद ही ऐसे सिमुलेशन का कोई वैज्ञानिक आधार होता है। ऐसे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ओमिक्रॉन के अभी तक के उपलब्ध सीक्वेंस डाटा पर गौर करें तो इस वेरिएंट का पहला संस्करण मई 2020 में आ चुका था। किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड यानी प्रतिरक्षा में अक्षम रोगी में लंबे समय तक रहकर ये वायरस म्यूटेशन पर म्यूटेशन करता रहा और एक असाधारण स्वरूप में बाहर आया। वायरस अब किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है तो अपनी संख्या बढ़ाता है, जिससे म्यूटेशन होने और नए वेरिएंट के पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। अब भी वेरिएंट को रोकने का मुख्य तरीका वैश्विक टीकाकरण ही है, जिसमें भारत की तरह पूरे विश्व को सहयोग भावना दिखानी होगी। अगर हम भारत के लोगों पर इस वेरिएंट के प्रभाव की बात करें तो यहाँ लगभग 60 से 70% लोग वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। इनमें भी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी। ऐसे लोगों को हाइब्रिड इम्यूनिटी की श्रेणी में रखा जाता है। हाइब्रिड इम्यूनिटी कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ उच्चतम और सबसे टिकाऊ इम्यूनिटी प्रदान करती है। इसके साथ ही विगत वर्ष किए गए शोध बताते हैं कि मात्र 5 से 10% लोगों में ही दोबारा संक्रमण पाया गया। अतः भारत में इस वेरिएंट का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि ये हमारा प्रतिरोधक क्षमता से कैसे पार पाता है। अब ओमिक्रॉन के नए मामले भारत में मिलने लगे हैं तो हमें इस पर काबू पाने के लिए दुरुस्त व्यवस्था अपनानी होगी। बीते 2 वर्षों में हमने सुरक्षा के काफी उपाय सीखे। इसे आत्मसात करते हुए एक ही फॉर्मूले पर काम करना होगा। संक्रमण नहीं तो वेरिएंट भी नहीं। एक चिंता उनकी है जो ना तो संक्रमित हुए ना ही वैक्सीन लगवाए। ये वो लोग हैं जो कि नए वेरिएंट के आसानी से शिकार हो जाएंगे। इससे भविष्य में टीके का प्रतिरोधी वेरिएंट भी जन्म ले सकता है, जो पुनः हमें वहीं पहुंचा सकता है जहां से इस वायरस के खिलाफ हमने युद्ध शुरू किया था। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।